जब गुनाह करता है कोई बंदा साहिब जुनू, गैब से एक कायनात ताज़ा आती है बुरू। शौक उसका सारे पर्दे पारा पारा करता है, कोहिनगी को वो फना के घाट उतारा करता है। बेखतर दारा और रसन को आखिर अपनाता है वो, जिंदा कोई यार से वापस नहीं आता है वो। उसके जलवे देख शहर व दश में है वानुमा, तू न हरगिज कर गुमा दुनिया से वो रुखसत हुआ। वो ज़मीरे असर खुद में मुज़मिर व पोशीदा है, जाने इस खलवत के अंदर किस तरह गुंजीदा है। जावेद नामे की ये नज़म है जिसमें अल्लामा इकबाल मुश्तरी पे मुख्तलिफ रूहों से मिलते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात ताहिरा से होती है और हल्लाज और ताहिरा दोनों को कत्ल कर दिया गया था। इश्क के जज्बों से सरशार एक बंदे के गुनाह से एक नई कायनात वजूद में आई है। यहाँ गुनाह से मुराद आम गुनाह नहीं है, यानी मंसूर अल्लाज का अनल हक कहना और ताहिरा का बाबुल अल्लाह का मज़हब इख्तियार करना अल्लामा के नज़दीक गुनाह नहीं था, लोग इसे गुनाह समझते थे। जबकि ऐसे आशिक अपने इश्क के जज्बों से सरशार होकर दुनिया में इनकलाब पैदा कर देते हैं। ताहिरा ने अल्लाह की हिमायत में बात की है। बेहद इश्क इंसान और दुनिया के या बातिल के राजों के पर्दे फाड़ देता है और इसके तमाशे से कदामत पस्ती को दूर कर देता है। गोया वो एक नया जहां तख्लीक करता है। एक आशिक कामिल के नसीब में आखिरकार दारा व रसन होती है, इसलिए कि बातिल परस्त उसके नज़रियात को समझने से कासिर होने की वजह से उन्हें पसंद नहीं करते, यूं वो उसे सूली पर लटका देते हैं। ऐसा आशिक महबूब हकीकी के कूचे से जिंदा वापस नहीं आता, अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। तू जिंदा रूद यानी अल्लामा इकबाल, इस अल्लाह जैसे सच्चे आशिक का जलवा आज भी शहर और बयाबा में देख, ताकि तू कहीं ये ना समझ ले कि वो तो दुनिया ही से गुजर गया है, यानी उसका नामो निशान तक नहीं है। जबकि आज भी सच बोलने की सज़ा फांसी है और ये मंसूर अल्लाज ही को तो जलवा है। वो मंसूर अपने ज़माने के ज़मीर में छुपा हुआ है, लेकिन वो इस ज़मीर की खलवत में कैसे समाया, वो तो कायनात में भी नहीं समा सकता। इस समाने से मुराद उसके कारनामों का बरकरार रहना और लोगों का उनकी तलकीद करना है। साहिब जुनू कहते हैं, इश्क के जज्बों से सरशार बरदर्द फाड़ डालता है। कोहनगी कदामत पस्ती पुरानापन, दारोसन फांसी और रस्सी यानी सूली, गुंजीदा यानी समाया हुआ है। ऐ के दर्द जुस्तजू तुझको अता हक ने किया, अपने इस एक शेर के मायने जरा मुझको पता। कमरी कफ़े खाकस्तार और बुलबुल कफ से रंग, ऐ नाला निशाने जिगर सोख्ता क्या है। जिंदा रूद यानी अल्लामा इकबाल अब गालिब की रूह से मुखातिब होते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। ऐ गालिब, कि तुझे कुदरत की तरफ से तलाश व जुस्तजू का दर्द अता हुआ है, इस शेर के मायने मुझे बता। कमरी तो कफ़े खाकस्तर है, यानी उसका खाकी रंग उसके बातनी सोच को जाहिर कर रहा है, और बुलबुल रंग का एक पिंजरा है। बुलबुल के सेया रंग से भी उसके बातिन में जली हुई आग जाहिर हो रही है। लेकिन ऐ नाला, इंसानी जिगर सोख्ता का निशान क्या है। इस जहां में नाला जो सोजे जिगर से उठता है, हर जगह मैंने जुदा उसके असर को देखा है। कमरी तो तासीर से उसकी हुई वा सौख्ता, और बुलबुल को मिला है रंगों का अंदोख्ता। उसके अंदर मर्ग होता है बाआगोश हयात, एक नफ्स है पर वही इस जा हयात उस जा ममात।
इस तरह का रंग है वो जिससे और जंगी भी है, इस तरह का रंग है वो जिससे बेरंगी भी है। जानता क्या तू नहीं ये है मुकाम रंगोबू, हर किसी को फैज मिलता है बेकदरे हा ओहू। जिंदगी या रंग से कर या के बेरंगी से कर, ताकि यूं सोजे जिगर के हो निशान से भैरोवर। अल्लामा इकबाल की 3 रूहों से होती है मुलाकात, अल्लाह से और गालिब से और ताहिरा से। तो अल्लामा इकबाल ने सवाल किया था गालिब से, अब उसका जवाब दे रहे हैं गालिब। वो नाला जो जिगर के सोच से उठता है, मैंने हर जगह उसकी तासीर कुछ और ही ढब की देखी है। कमरी इसकी तासीर से पूरी तौर पे जल जाती है, जबकि बुलबुल इसकी तासीर से कई रंग इख्तियार कर लेती है। गोया वो ज़िंदा रहते हुए फूलों से मुख्तलिफ तरीक़ों से इश्क जताती रहती है। कमरी का जलना उसके रंग के हवाले से है। इस कमरी के अंदर मौत ज़िंदगी की आगोश या गोद में है, गोया वो मर जाती है, जबकि इस नाले की बदौलत बुलबुल ज़िंदा रहती है। एक ही दम यहाँ यानी बुलबुल को ज़िंदगी देता है और वहाँ कमरी मौत देता है। ये भी मतलब बनता है कि सांस का लम्हा एक ही है, जो यहाँ मौत की सूरत इख्तियार कर लेता है, वहाँ ज़िंदगी की। ये एक ऐसा रंग है कि इससे कई रंग पैदा होते हैं। ये एक ऐसा रंग है जिससे बेरंगी पैदा होती है, यानी सोज़े जिगर से उठने वाले नाले की तासीर हर जगह मुख्तलिफ है। तुझे ये इल्म नहीं है कि ये रंग व बू का मुकाम है, हर दिल की किस्मत उसकी आओ हू के मुताबिक है। गोया ये दुनिया एक ऐसा मुकाम है जहाँ हर किसी को इसके नाले की शिद्दत के मुताबिक हिस्सा मिलता है। तू या तो रंग में आ जा या फिर बेरंगी में गुजर जा, यानी बेरंगी इख्तियार कर ले ताकि तुझे सोज़े जिगर से कोई निशान हासिल हो सके। गोया कमरी या बुलबुल की तरह नाला कशी की कोई एक सूरत इख्तियार कर, ताकि तुझ पे ये वाज़ेह हो सके कि फरियाद में कितना असर होता है। वह सौख्ता कहते हैं मुकम्मल तौर पे जल जाती है, अंदोख्ता इख्तियार कर लेती है, ममात कहते हैं मौत को। अर्ज़नगी मुख्तलिफ कई रंग होना, अपने अंदर 100 जहाँ रखती है ये नीली फ़ज़ा, हर जहाँ के अपने हैं क्या औलियाओ अम्बिया। गौर से तू देख क्या है सूरत बूदो नबूद, हर ज़मां हर दम जहान ताज़ा पाते हैं वजूद, हर कहीं हंगामे आलम हुआ बरपा जहाँ, है बजा एक रहमतुल आलमीन भी है वहाँ। अल्लामा इकबाल पूछते हैं, इस नीली फ़ज़ा में सैकड़ों जहाँ ज़ाहिर हैं, क्या हर जहाँ में औलिया और अम्बिया होते हैं? तो गालिब जवाब देते हैं, तू इस जहाँ में गौर से देख, यहाँ मुसलसल जहाँ वजूद में आ रहे हैं, नत नए जहाँ वजूद में आ रहा है। जहाँ कहीं भी दुनिया का हंगामा है, वहाँ एक रहमतुल आलमीन भी हैं। सब जहानों के लिए रहमत तो सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात मुबारक है। गालिब की इस बात से पैदा होने वाले शक दूर करने की खातिर जिंदरूद अब फिर सवाल करते हैं, फाशतर कह क्योंकि मेरी फहम अभी है नारसा, जानता हूँ इस सुखन को फाशतर कहना खता, अहले दिल की गुफ्तगू का क्या यही अंजाम है। लब पे इस नुक्ते को लाना एक मुश्किल काम है, तू सरापा आग है सोज़े तलब से बिल यकीन, मैं वे हैरत हूँ सुखन पर तू मगर गालिब नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं गालिब से, तू ज़रा ये बात वाज़ेह तौर पे या खुलकर बता, क्योंकि मेरी फहम बात को समझने वाली नहीं, मैं तेरी बात नहीं समझा। तो गालिब कहते हैं, ऐसी बात खुलकर करना ख़ता है, यानी ऐसी बात आम इंसान की अक्ल में नहीं आ सकती कि एक हस्ती सब जहानों में मौजूद हो,
सिर्फ इन जहानों ही में नहीं जो हुजूर अकरम के दौर में मौजूद थे, बल्कि उन जहानों में भी जो बाद में क़यामत तक वजूद में आते रहेंगे। फिर इकबाल पूछते हैं, क्या अहले दिल की बात बेनतीजा है? फिर गालिब कहते हैं, जो गहरी बात तू मुझसे कहलवाना चाहता है उसका मेरे लब पे आना मुश्किल है। जिंदा रूद ने दरअसल गालिब की एक फ़ारसी मसनवी के हवाले से बात की है, जिसमें उसने वहाबी फ़रक़े के बानी के अक़ीदे का रद्द लिखा है। गालिब के मुताबिक अब जब फ़िरक़ाबंदी बढ़ गई है तो ऐसी बात करना ख़तरे से खाली नहीं। अब अल्लामा इकबाल गालिब से कहते हैं कि तू यानी गालिब, तू सोज़े तलब के बाइस सरापा आ गए, फिर भला तू बात या सुखन पर गालिब नहीं आ रहा। ये तो अजीब बात है। खल्क़ व तक़दीर व हिदायत इब्तदा की बात है, रहमतुल आलमीनी इंतहा की बात है। चेहरा मायने अभी देखा नहीं मैंने, दिखा आग अगर रखता है तू इस आग में मुझको जला। ऐ के है मेरी तरह बेनंदा असरारे शेर, बेनंदा कहते हैं देखने वाला, इस सुखन को छेड़ सकता ही नहीं है तारे शेर। शायरों ने गो सुखन की महफिलें तरतीब दी, इन कलीमों के नसीबे में युद बेदा नहीं। जिसकी ख्वाहिश मुझसे तू रखता है वो है काफरी, काफरी ऐसी कि जो है मावराए शायरी। तू जहाँ भी देखता है एक जहाने रंगोबू, वो जहाँ मिट्टी है जिसकी फूटती है आरजू। या है नूरे मुस्तफ़ा से उसकी कदर उसकी बहा, या अभी वो कर रहा है जुस्तजुए मुस्तफ़ा। खुदा के तकूनी निज़ाम की इब्तिदा तख्लीक और तकदीर और हिदायत से होती है और इसकी इंतहा रहमतुल आलमीनी पर होती है। कुरानी आयत का हवाला है जिसका तर्जुमा है, अपने रब के नाम की तस्बीह पढ़ जिसने हर शय को पैदा किया फिर इसे ठीक ठीक बनाया, और जिसने हर शय की तकदीर मुकर्रर की फिर उसे तरक्की का रास्ता दिखाया। गोया खुदा ने इंसान को चूँकि तख्लीक फरमाया फिर उसकी ज़िंदगी को बामकसद बनाया, तो उसके लिए हिदायत यानी अम्बिया की ज़रूरत हुई, जिसकी इंतहा रहमतुल आलमीन पर हो गई। अब इकबाल यानी जिंदा रूद पूछते हैं, मैंने अभी तक मायने का चेहरा नहीं देखा, यानी तेरी बात को समझ नहीं सका। गालिब से कह रहे हैं, अगर तू कोई आग रखता है तो हमें यानी मुझे जला दे, मतलब यह कि मुझे राज के बारे में खुलकर बता। अब गालिब कहते हैं अल्लामा इकबाल से, ऐ जिंदा रूद कि तू मेरी तरह शेर के असरार से आगाह है, ये जान ले कि यहाँ बात शेर के तार से बढ़कर है, गोया शेर में नहीं समा सकती। शायरों ने बज़्म सुखन तो सजाई, शायरी की महफिलें आरास्ता की, लेकिन ये वो कलीम हैं जिनके पास युद बेदा नहीं। मतलब ये कि रहमतुल आलम के मसले में जो नुक्ता है, एक शायर के लिए इसका बयान करना मुमकिन नहीं। तो जो कुछ मुझसे कहलवाना चाहता है वो तो काफरी की बात है, और ये वो काफरी है जो शायरी से मावरा है। मतलब ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व अदब की ऐसी बात जो है तू हकीकत लेकिन इल्म व अक़ल की रसाई से दूर है, मैं इस शेर में बयान नहीं कर सकता। इसलिए अगर इस मुकाम को कम ज़ाहिर करूं तो ये बेअदबी होगी, और हकीकत ज़ाहिर करूं तो अहले इल्म की गिरफ्त में आ जाऊंगा, और यूं दोनों एतबार से बेअदबी का मुरत्तिब ठहरूंगा। अब मंसूर बिन अल्लाज कहते हैं, ऐ जिंदा रूद यानी अल्लामा इकबाल, तू जहाँ कहीं भी रंगो बू की दुनिया देखता है, और हर वो जहाँ जिसकी खाक से आरजू पैदा होती है, मतलब ये कि जिसकी अशिया में कमाल तक पहुँचने की ख्वाहिश है, या तो उसकी कीमत हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बाइस है, या फिर अभी वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। गोया
इस फ़ज़ा में जितने भी जहां हैं वो या तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर हो चुके हैं, या अगर अभी तक कोई जहां इससे महरूम है तो वे इस नूर मुबारक की तलाश में है ताकि वो मुकम्मल और बामकसद हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में एक ही नबी का नूर है जो सब जहानों में है और जो सब के लिए रहमत है। गालिब ने जिंदा रूद का वाज़ेह जवाब नहीं दिया था, जिस पर अल्लाह ने ये बात की।